बहुत तकलीफ। वो जो तारे जमी पर आपने देखा है ना, वर्ड्स उड़ते रहते थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहली पहली बार एशियन देख लिया था, पहले पहली बार वो आर.डी. शर्मा देखी, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन फिर भी कोशिश थी कि पढ़ना है। तो फिर कैसे तो भी करके मुझे एक मैडम मिली ट्यूशन, जो ट्यूशन पढ़ाती है, डॉक्टर निधि खरे। कैसे मिली वो बहुत अलग कहानी, मैं कभी तो भी बताऊंगा आपको, आपसे मिलता रहूंगा। तो मैं उनके पास गया कि मैडम मैडम मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे 10th में स्कॉलरशिप चाहिए, तो मुझे आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो क्या? तो उन्होंने उन्होंने मुझसे बताया कि हाँ पर पढ़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ाएंगे, एशन पूरा रटवा देंगी। उस जमाने में एशन बहुत बड़ी किताब हुआ करती थी, क्लास 10 वालों के लिए बड़ी बड़ी रेफरेंस बुक मानी जाती थी, सब पढ़ते बच्चे पढ़ते थे। तो मुझे भी ऐसा लगा कि यार मैडम तो एकदम टॉपर बना देगी अपने को। तो फिर मैडम लास्ट में बोला, मैडम मेरी फीस पूछ के जाओ। मैं बोला 800। मैं अगले दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता ट्यूशन ही नहीं गया। फिर मेरे जो कुछ दोस्त उनके पास जाया करते थे, उनसे उनसे पूछ के मेरा कांटेक्ट निकलवाई और बोलती है कि तुमको वापस आना है। तो मैं बहुत आश्चर्य में था कि कोई ट्यूशन टीचर क्यों बुला रही। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, पूछा कि क्यों नहीं आ रहे हो, क्या है। मैंने उनको बताया, मैडम आपकी ट्यूशन की फीस 800 रुपए है, सॉरी। तो उन्होंने उस दिन मुझे बोला कि कुलदीप तू साल भर पढ़ मेरे पास, मैं तुझसे 1 रुपया नहीं लूंगा। और उस दिन मेरे को पहली बार महसूस हुआ कि पूरे शहर में 8-10 साल हो गए मुझे, तो पहली बार कोई तो है जो मुझे अपना मिला, एक आत्मीयता का। मैं बाद में बात करूंगा, ये दूसरी स्टोरी थी, ध्यान रखना इन सब चीजों को। एक आखिरी स्टोरी, क्या आप सभी ने कोविड का समय देखा है? एकदम कुछ के लिए कोविड बहुत बहुत अच्छा समय रहा, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन में बहुत पढ़ाई की और मेडिकल कॉलेज में होंगे आपके सीनियर्स। कुछ के लिए ये अच्छा फेज नहीं था। क्या हुआ कि क्लास 10 से पास आउट होने के बाद मुझे निधि खरे मैम ने गाइड किया कि तुझे बायो ले लेनी चाहिए, ऐसा कुछ तो भी करना चाहिए। बट कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन फिर भी खरे मैम ने गाइड किया कि मुझे बायो लेके आइदर एनसीयूजी या नीट यूजी देना चाहिए। तो मैंने उसकी तैयारी चालू कर दी। कोचिंग्स नहीं थे बहुत ज़्यादा, वी कैन नॉट अफोर्ड बहुत सारी चीज़ें। तो हमने पढ़ना चालू किया, 11 किया, 12 किया, बहुत पढ़ाई की। और 2020 में जब कोविड आया, तब मैंने अपने कक्षा 12वीं खत्म की। और 12वीं कक्षा खत्म करके कोविड आया, कैसे कोई 12वीं चला गया, मैंने नीट का एग्जाम दिया। एंड जस्ट इमेजिन, नीट 2020 मेरे लाइफ चेंजिंग इवेंट हो सकता था, पूरा परिवार बदल सकता था। नीट 2020 का रिजल्ट आता है, आई वॉज सेलेक्टेड। मुझे कौन सा कॉलेज मिल रहा था? एज पर मार्क्स पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़। ये वही कॉलेज है जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ नीट 2020 देने के बाद। लेकिन लाइफ एक यू टर्न आया, कोविड में पापा की जॉब चली गई। यहाँ तक ठीक था, समझ जाता। सडनली माई मदर हैड सॉर्ट ऑफ कार्डिक इश्यूज। रियलाइज हुआ माँ बाप को मेरी जरूरत है, परिवार को मेरी जरूरत है। आई लेफ्ट द सीट, मैंने काउंसलिंग पार्ट नहीं लिया, पूरा टाइम फैमिली को दिया। कोविड का टाइम था, व्हाट आई डिड, मेरे पापा के पास जॉब नहीं था, मैं भी खाली बैठा था। पापा ने और मैंने मिलकर कुछ तो भी किया। क्या किया? विद इन अ मंथ आई डेवलप्ड अ वेबसाइट, शीवेद हर्बल, कुछ तो भी ऐसा किया। एक हर्बल प्रोडक्ट का वेबसाइट बना दिया अपन ने। और उसमें क्योंकि कोविड का टाइम था, काढ़ा सबको चाहिए था, हमने उस समय पे पापा और मैंने मिलकर 2500 परिवार तक काढ़ा पहुंचाया। सबको इम्यून, जो एक रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बढ़ाने में हेल्प की। एंड बिलीव मी, उस वक्त हम एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बन चुके थे, पापा और मैं। दैट वाज द स्टोरी। मैंने अपनी नीट की सीट छोड़ दी, 1 साल बिजनेस किया। उसके बाद महसूस हुआ कि यार ऐसे भी लाइफ नहीं चलेगी, कुछ तो और करना पड़ेगा। मैंने सारा बिजनेस छोड़ा। सारा बिजनेस आज के समय में फंक्शनल है। माय फादर इज रनिंग दैट बिजनेस स्टिल आफ्टर 5 इयर्स। एंड मैंने उस समय डिसीजन लिया कि आई शुड स्टडी अगेन। फिर नीट में आया, 1 साल फिर ड्रॉप लिया, नीट दिया। नीट 2022 आई गॉट सम सॉर्ट ऑफ ऑल इन रैंक, दिस कुछ टॉप कॉलेज मिला, सब छोड़ दिया। अगेन आई केम टू छत्तीसगढ़ विद माय फैमिली। ये 3 स्टोरीज थी। मैं 3 स्टोरी से क्या समझाना चाहता हूँ? पहला स्टोरी, अगर उस समय कपिल सर नहीं होते तो मैं आज यहाँ नहीं होता, मैं उस गांव से बाहर नहीं निकल पाता, शायद मैं भी अपनी मम्मी पापा के साथ वहीं खेत में काम कर रहा होता, है ना। दूसरी चीज, अगर उस समय डॉक्टर निधि खरे मैम ने वो आत्मीयता नहीं दिखाई होती, वो अपनापन नहीं दिखाया होता, वो भी बाकियों की तरह मुझे ट्रीट करती है, तू गाँव का ऐसा वैसा, क्या मैं पढ़ पाता? क्या मैं अपने बेसिक्स वो फंडामेंटल्स डेवलप कर पाता? कभी नहीं। उन्होंने मुझे नीट के बारे में पहली बार खरे मैम से पता चला।
अगर वो नहीं होती, उन्होंने आत्मीयता वो जो एकात्म का भाव होता है, वहां से मुझे पहली बार महसूस हुआ। तीसरी स्टोरी, आत्मसमर्पण। जब मेरे परिवार को मेरी जरूरत थी तब मैं वहां था, चाहे मुझे अपनी नीट की काउंसलिंग छोड़नी पड़े। ये सारी चीजें जब मैं मेडिकल कॉलेज में गया, मुझे महसूस हुआ कि ये तीनों ही चीजें नहीं। मैं फर्स्ट ईयर में आया, मेरे पास बहुत सारी पिक्चर्स हैं, मैं बोलने में और आप लोग ऐसा बह गया था, तो आई एम रियली सॉरी। ये एक और पिक्चर है, मैं कंटिन्यू करता हूँ, इसमें आप मुझे बता सकते हो मैं किधर। तो ये सारी तस्वीरें थी, है ना। तो मैं फर्स्ट ईयर में आया, और फर्स्ट ईयर में जब शुरू के 4 महीने बहुत डिप्रेसिंग था। क्यों था? क्योंकि ये जो आत्मीयता, अपनापन, ये जो चीजें मैंने देख रखी थी अपनी लाइफ में, सब मिसिंग था। पूरा फर्स्ट ईयर निकल गया, बहुत बहुत अजीब सा लगता था। मेरा फर्स्ट ईयर मुझे बहुत लाइक वर्स्ट फेज है, क्योंकि मुझे हमेशा कैंडल रश की आदत थी, मुझे हमेशा कुछ तो भी करते रहने की आदत थी। कॉलेज में आके मुझे मजा नहीं आ रहा था। देन मेरा फर्स्ट ईयर खत्म, और हमने एनिमो का एक कैंप किया। एनिमो के एक होती है, एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अपन ने कैंप किया। तो वहां से मुझे डॉक्टर आनंद जोशी सर मिले। कोई शिवमपुर एग्जिस्ट नहीं करता था छत्तीसगढ़ में, हम बस मिले। और वहां से आनंद सर ने, हम थोड़े टाइम का शॉर्टेज है और आप लोग बोल भी हो रहे हैं, तो मैं जल्दी करता हूँ। तो अपन ने क्या किया कि आनंद जोशी सर ने हमको बुलाया मिलने के लिए, कि अरे आपने कैंप किया है, रिवॉर्ड करते हैं, है ना। ये सारी चीज, तो घर में बुलाया, कुछ तो भी खिलाया पिलाया, बहुत अच्छा, है ना। तो हम सभी खाने पीने तो चले गए। तो ऐसा करके 1-2 बार मिले कि आनंद सर अपने हमारे कॉलेज में आया करते थे, है ना। तो इस तरीके से मिलते हैं। फिर आनंद सर ने ऐसा कुछ तो भी सोचा कि जब हम मिल ही रहे हैं तो इसे कुछ नाम देते हैं। तो नाम क्या है? तो आनंद सर ने हमको जो है इंट्रोड्यूस कराया सेवमपुर भारत से। सेवमपुर भारत महाराष्ट्र की कोर टीम है, तो वहां से कुछ लोग तो भी आए और हमको इंट्रोड्यूस कराया। फिर वही चीजें जो एक स्पार्क मिसिंग था मेरी लाइफ में, वो आत्मीयता का, वो अपनापन, वो सारी चीजें इस ऑर्गेनाइजेशन में मिली। एंड फाइनली आई गॉट एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मैं अपने आप को अपने जैसा देख सकता हूँ, आप सभी के साथ मिल सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, और वो एक स्पार्क मेरे लाइफ में हमेशा वो फील होती है। तो शिवंकुर का इतना ही है, आपसे मिलना, आपसे जुड़ना, आपके प्रॉब्लम्स को समझना। मेरी तरह अगर और भी कोई बच्चे होंगे जिनको मेंटरशिप चाहिए, तो उसके लिए हमेशा आगे रहना। आज भी मुझे लाइफ में कुछ होता है तो मैं डॉक्टर सौमित सर को, जो कि पीडियाट्रिशियन है, कंसल्टेंट है, मैं उनके क्लिनिक चले जाता हूँ। कुछ भी होता है तो डॉक्टर अनिस गोलचर सर एनेस्थीशियन, तो उनके पास में मैं जाता हूँ, उनको फोन लगा देता हूँ, आधी रात को फोन लगाता हूँ। कई बार तो मुझे रोना आता है, तो जोशी सर को पैर पकड़ के रो लेता हूँ, अरे सर ऐसे कैसे, आप बताओ क्या करें। तो दिस इज हाउ लाइफ हैज चेंज्ड। एक समय था जब कुछ नहीं था, आज एक समय के बहुत बड़ा परिवार है। अगर आपने देखा होगा शुरुआत में मैंने 4 लोग, सिर्फ 4 लोगों का परिवार को कहता था। आज के समय में हमारा परिवार 150 से ज्यादा लोगों का परिवार हो चुका है। तो हम शिवमपुर में इतना ही करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा थोड़ा अच्छा गेम्स खेलते हैं, अच्छा खाते हैं, और अच्छा मिलते रहते हैं, है ना। तो ये एक CSHD है, ये सेंटर फॉर स्टडीज ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट करके एक सेंटर है, यहाँ हम मिलते हैं। इसके अलावा जो है ये फार्म हाउस है, यहाँ भी हम लोग मिलते रहते हैं, और ये फार्म हाउस का एक पार्ट है, यहाँ भी अपन मिलते हैं। तो इस तरीके से हमारा मिलने का काम होता है, और यहीं पे सारी गाइडेंस, मेंटरशिप, जो भी चीजें हैं, सारी चीजें होती हैं, एंड इट इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइक यहाँ पे कोई आपको पैसे नहीं मांग रहा, कोई आपको आपका समय नहीं मांग रहा। आपको आना है, आपको प्रॉब्लम है, जस्ट शेयर, आपको गॉसिप करनी है, गॉसिप किंग है। प्रॉब्लम के लिए नहीं एक हम रेगुलर नहीं मिलते हैं। यस, तो उसमें आप प्रॉब्लम लेके आए नहीं, मैंने भी चाहता कोई प्रॉब्लम में रहे, हम सब बहुत सुखी रहे, सब लोग सुखी रहे, किसी को प्रॉब्लम ना, है ना। तो हम अच्छे के लिए मिलते हैं। अगर उस बीच में आपको तकलीफ आती है तो हम सभी हैं, बिकॉज हम सब एक परिवार का हिस्सा हैं। एब्सोल्युटली, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और क्या है कि मैं बहुत वेल प्रिपेयर्ड सा हूँ, लेकिन मैं फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपको आखिरी तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर है जशपुर नगर। आप में से कोई जशपुर नगर गया है क्या पहले कभी? मैं आखिरी का 2 मिनट लूंगा बस। नहीं, जशपुर नगर जो है बहुत प्यारा सा एक शहर बोलो, गांव बोलो, टाउन बोलो, पहाड़ों के बीच में है, लोग पहाड़ों के बीच में रहते हैं। तो मुझे अभी अप्रैल में जशपुर जाने का मौका मिला। वहाँ पे मैं किसी को जानता नहीं था, मैं पहाड़ों के बीच में गया, एक घर मिला, घर में जाके उनको नॉक किया, बोला मैं डॉक्टर हूँ, तो मुझे कुछ तो भी करना है, सब ग्राम करना है, आपको कुछ तो बताना है। उन्होंने सरपंच बुलाया, सरपंच के साथ में बातचीत की। सरपंच ने बोला सर आप 2 दिन रुको। 2 दिन मैं भाई साहब के घर में रुका। ये यादव जी है ना। तो ऐसा आत्मीयता कहाँ मिलेगा आपको? छत्तीसगढ़ में मिलेगा, है ना। तो ये 1 वीक, ये बेसिकली 1 वीक फाउंडेशन प्रोग्राम होता है, जिसमें हम 1 सप्ताह देश के नाम हम
पूरे भारत देश के किसी भी एक ऐसे कोने पे हम जाते हैं और उनको हम समझते हैं। तो मैं जो है अब प्रखर को बुलाना चाहता हूँ 1 वीक फाउंडेशन के इंट्रोडक्शन के लिए। थैंक यू सो मच इतने धैर्य से सुनने के लिए। और जो लोग फोन चला रहे थे मैं